वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मनीपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। ओके ये आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है, हेल्थ से जुड़ा हो सकता है, आपके करियर से जुड़ा हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हो, कह नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है आज की रीडिंग में। तो हम देखेंगे कि क्या है वो चैप्टर और किस तरीके से आप उसको सेलिब्रेट करेंगे। ओके क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेसन क्या मिलने वाला है, गाइडेंस क्या है। सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना कार्ड सिलेक्ट कर ही लिया है कल कम्युनिटी पोस्ट में जो मैंने डाला हुआ था, और जो जस्ट अभी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ऑप्शंस हैं। आपको ये स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, सो डोंट वरी अगर यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं ये कार्ड्स। मैं आपको पास से वैसे दिखा देती हूँ, बट अगर नहीं दिखते हैं तो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, जो थोड़ी देर बाद में आपको दिखाई देगी। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन, this is your second option and this is your third option। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। इसके अलावा आपको ग्रुप्स भी मिल जाएंगे आपके बर्थ डेट्स के आधार पर। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कार्ड पिक करना चाहिए, इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, तो आप अपने बर्थ डेट के आधार पर भी ये रीडिंग देख सकते हैं। और वैसे आप सभी लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोग क्लियर कॉर्ड्स, एमेथिस्ट, इनका या तो कम्बो या फिर अलग अलग ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड लर्न फ्रॉम लाइफ और ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी तरफ से 5D मैसेजेस आप सभी लोगों के लिए क्या है। ऑलराइट, तैयार हैं? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं तैयार होंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ओके मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ, तो पहले इनसे ही शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ कप्स, उसके बाद यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। पूरी कहानी समझ आ गई है मुझे। ये थोड़ा ना पास्ट को लेकर है, सो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर आप बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। तो जो पार्टनर हैं आपके, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी राशि जो है या तो लिब्रा होगी या जेमिनी या एक्वेरियस। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनकी राशि स्कॉर्पियो भी हो सकती है। अकड़ू टाइप है, जिनके साथ में अभी आप कनेक्शन में हो या फिर सेपरेशन चल रहा है, या जिनको भी आप पसंद करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज तक उनको बोला ही नहीं कि आप उनको पसंद करते हो, बट आप रीडिंग तो देखोगे ना करंट फीलिंग्स जानने के लिए। तो जो भी है, बहुत अकड़ू टाइप पर्सनैलिटी है, नॉलेजेबल बहुत है, डिग्री है, डिग्रियाँ हैं कह सकती हूँ, काफ़ी कुछ इन्होंने मतलब रिसर्च वर्क भी किया है, काफ़ी स्मार्ट है और सीधी बात करते हैं। कई बार इनका ये जो सीधी बात करने का जो तरीका है वो कई लोगों को हर्ट भी कर देता है, आपको भी कर देता होगा। जब आप इनको लगातार कॉल करते हैं या मैसेजेस करते हैं तो पता चला सामने से सुनने को आया कि अगर कोई काम है तो ही कॉल करो, अदरवाइज़ कॉल मत करो, मैसेज मत करो। इस टोन में, वो टोन मैंने जस्ट आपको बताई है कि ऐसी इनकी हो सकती है। मैनिपुलेट करना, जब आप कभी कोई सवाल पूछते हैं इनकी लाइफ के बारे में, इनके पास्ट के बारे में या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, तो ये आपको मैनिपुलेट कर देते होंगे, क्योंकि वो है लक्षण मैनिपुलेट करने वाला। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने का पूरा प्रयास करेंगे, पूछेंगे, लेकिन आप अगर इनकी लाइफ के बारे में पूछते हो तो खुलकर आपको जवाब नहीं देंगे।
सो ऐसा है इनका एटीट्यूड। एंड इनको पता है कि इनके गोल्स क्या हैं लाइफ में, और वो चीज़ आपने फील करी होगी। भाग दौड़ भी बहुत करते हैं क्या, जो भी इनका काम है, जो भी फील्ड है। ऐसे बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनका अपना बिजनेस है, जॉब होगी तो जॉब भी हो सकती है, भाई जनरल रीडिंग है, कह नहीं सकते, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि भाई बिजनेस करते हैं अपना, खुद के मालिक हैं, किसी के अंडर रह नहीं सकते। और अगर ये जॉब करते हैं तो भी ये दुखी होंगे, और कहीं ना कहीं इनकी वाइब्स ऐसी होंगी कि इन फ्यूचर मैं बिजनेस करूँगा या मैं बिजनेस करूँगी, मैं किसी के अंडर नहीं रह सकती या रह सकता, मैं किसी की बातें नहीं सुन सकती या सुन सकता, वो वाला एटीट्यूड है। तो अगर ये जॉब कर रहे हैं, बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है कि जॉब कर रहे हैं और ठीक ठाक चल रहा है अभी तक, क्योंकि नेचर तो इनका बिल्कुल अलग है। इनका नेचर है ऑर्डर देने का, लेने का नहीं है। बहुत से लोगों के लिए आई फील कि ये डेंटिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हैं और अपना काम बहुत प्यारा है इनको, सो बहुत मेहनत करते हैं। और कई बार हो सकता है न्यूज़पेपर में, टीवी पर, मैगजीन्स में ये आते हों, बहुत अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। बट अप्रोच आपने इनको नहीं किया था, इन्होंने ही आपको अप्रोच किया था, बल्कि अप्रोच भी मैं नहीं कहूँगी, पीछे पड़े हुए थे। शायद कोई डे एक रहा होगा वीक का जब ये आपको मिलने के लिए बुलाते हों। अब ये एक दिन कैसे है मुझे नहीं पता, मे बी ये किसी और सिटी में रहते हैं और आपकी सिटी में आते हों, तो वो उस एक दिन ही आते हों तो ये मिलने के लिए आपको बुलाते हों, ऐसा कुछ होता हो। बट क्लियरली आई कैन सी कि जब ये व्यक्ति आपको मिले उस वक्त आप अपने में खुश थे, मतलब आपको ऐसे किसी की नीड नहीं थी कि आपकी लाइफ में कोई होना चाहिए, आपका भी कोई रिलेशनशिप हो, आप भी सेलिब्रेट करें रिलेशनशिप को, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद पर फोकस कर रहे थे उस वक्त, या तो आप किसी रिलेशनशिप से निकले थे, दैट इज़ वाई एनर्जी ऐसी है कि जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता फिर हम सोचते हैं कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए था, हमने क्यों इतना समय किसी और को दिया, सो अभी हम अपने बारे में ही सोचेंगे, खुश रहेंगे। या तो वो चीज़ थी, या फिर कभी रिलेशनशिप में आप आए ही नहीं थे और आप अपने में खुश थे, राइट। सो या तो ये हीलिंग फेज था, या जस्ट अपने में आप इंजॉय कर रहे थे, अपने काम में बिजी थे, अपने करियर में बिजी थे, उस वक्त इनका आना हुआ और इन्होंने आपको अप्रोच किया, और अप्रोच भी ऐसे तगड़ा किया कि आप कहीं जा नहीं सकते। मैसेजेस करना, एंड मैसेजेस भी ऐसे नहीं किया जैसे हल्का फुल्का टाइप, क्योंकि बात कम करते हैं। सो जब ये मैसेजेस करते होंगे तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि मुझे क्यों मैसेज किया, इतना स्पेशल ये बंदा है, इतना खास व्यक्ति है, ये मुझे क्यों मैसेजेस कर रहा है, या मुझे ये लड़की क्यों मैसेजेस कर रही है, मुझे तो ये पसंद नहीं कर सकती, या मुझे तो ये पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि देखने में तो काफ़ी प्रभावशाली है, एंड स्टेटस का भी पता लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझसे क्यों बात करेगा या करेगी, तो ये डाउट भी मन में आता होगा। बट फिर लगता होगा कि नहीं नहीं नहीं, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। तो बहुत सा टाइम तो आई थिंक आपका इसी में निकल गया कि आप समझते रहे कि ये व्यक्ति आपको पसंद करता है, इसलिए आपको मैसेज कर रहा है, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या कोई फ़ायदा देख रहा है, ये क्या है एग्जैक्टली, क्या चल रहा है, वही समझने में लंबा समय आपका निकल गया होगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई एक तो टीचिंग फील्ड में भी हो सकते हैं, या फिर यही टीचिंग फील्ड में हो, मान लो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मेडिकल फील्ड है, हो सकता है टीचिंग फील्ड हो, या फिर आप हो सकता है कि जब ये आपको मिले तो आप उस वक्त टीचिंग कर रहे थे। बट ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ऐसे बहुत कुछ आप अपनी लाइफ से सीख रहे थे और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपके पास जो भी है उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू किया था उस वक्त इनकी मुलाकात आपसे हुई। ऐसा मुझे आपका पास्ट नज़र आ रहा है। बाकी आप मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। थोड़ा सा भी रेजोनेट हो रहा है तो मुझे बताइए, और अगर पूरा हो रहा है तब तो फिर क्या कहना। ओके, थोड़े और कार्ड्स देखती हूँ ज़रा। ओके, इस वाले टेक से देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी राशि भी, आई थिंक आप भी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के अंतर्गत ही आते हो, या फिर हो सकता है वाटर साइन के अंतर्गत आप आते हो। नहीं तो ऐसा है कि लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस इन राशियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वाटर साइन की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी आपके अंदर है। जैसे बहुत इमोशनल हो, बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग नेचर है आपका,
आप किसी से भी मिलते हो, आप अपने बराबर वाले से भी मिलोगे तो उनको भी बच्चे के जैसे ट्रीट करना शुरू कर दोगे। तो वो वाली एनर्जी, वो वाली फीलिंग मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। समटाइम्स ये आपके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करते होंगे, और अगर आपकी इनसे मीटिंग हुई थी तो उस वक्त हो सकता है आपको लगा हो कि आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, फ्लर्टी नेचर है। एक्चुअली इनका है क्या स्वभाव, ये ऐसे आप देखोगे तो आपको लगेगा बहुत कम बोलता है ये व्यक्ति या बहुत कम बोलती है ये लड़की, इंट्रोवर्ट टाइप है, लेकिन जब आप इनसे मिलने जाते हो या फिर ये आपसे खुलते हैं तो फिर इनका एक अलग ही रंग आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लर्ट भी करते हैं, बातें भी बातूनी भी बहुत हैं, मजाक भी, हंसी मजाक भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ये डेंटिस्ट हैं और आप इनसे मिलने गए थे तो हो सकता है इन्होंने इस तरीके की भी बातें करी हो कि अरे आपके सामने के दांत टूट गए तो आप कैसे लगोगे, थोड़ा बच्चों के साथ करते हैं ना उस टाइप से, वो वाली चीज़ें। आई डोंट नो कि मैं समझा पा रही हूँ या फिर नहीं, मैं फील कर पा रही हूँ बट आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ या फिर नहीं। बट ये है, या अरे आप पनिश करोगे आपको भी मुर्गी बनाया जाएगा, आपको भी मुर्गा बनाया जाएगा, वो वाली चीज़ें, इस तरीके की जो हल्की फुल्की बातें हैं, तो हो सकता है वो बातें भी इन्होंने आपसे करी हों या ये करते हों। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार पर्सनैलिटी है क्या इस बंदे की या इस बंदी की। कभी तो ये बहुत खड़ूस एंड बिल्कुल कट टू कट बात करनी है, एक एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना निकल जाए मुंह से, और कभी तो फिर ये ऐसे इस तरीके से बिहेव करता है या करती है, राइट। सो ये चीज़ें रही होंगी आप दोनों के बीच में। फिर से अपने आप ही एक कार्ड निकल कर आया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं बहुत ही अबंडेंट फैमिली है। हो सकता है इनके घर में सारे पॉलिटिशियंस हो सकता है डॉक्टर्स हों या सारे इंजीनियर्स हों या कुछ तो बड़ा करते हैं, और बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का कि सोसाइटी क्या बोलेगी क्या कहेगी। तो कुछ लोग नहीं होते कि सोसाइटी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना है, इसलिए अगर कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो कर दो। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बहुत टॉक्सिक रहा होगा आपके लिए। अगर आपका अभी सेपरेशन चल रहा है, अगर अभी आप साथ हो, तो ये पीरियड बहुत ही टॉक्सिक आपके लिए रहा होगा। अगर आप दोनों साथ हो तो इस व्यक्ति ने बहुत परेशान किया होगा, मैसेजेस का रिप्लाई ना करके, कॉल्स का रिप्लाई ना करके, एकदम गायब हो गया, फिर एकदम से बात करने के लिए आ गया। ओके, नाउ ये जो रीडिंग है सभी लोगों के लिए है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल, बट मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, मतलब आपको लग रहा होगा कि लगता है सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है अगर यहाँ पर हैं मेल्स, तो ऐसा नहीं है। बोलने में मेरे लिए इजी हो जाता है तो मैं ऐसे बोलती हूँ। तो अगर आप मेल हैं तो आप वैसे ही लीजिए अपने तरीके से रीडिंग को। ओके, यस। तो मैं कह रही थी कि इस तरीके का इनका एटीट्यूड रहा होगा, तो बहुत इन्होंने परेशान किया कि चले गए फिर अचानक से आ गए। अगर सेपरेशन चल रहा है तो आप वेट करते करते परेशान हो गए होगे। आपको लगता होगा अरे सेपरेशन तो हो गया है, फाइट तो हो गई है, या हो सकता है कि इन्होंने जस्ट बात ही करनी बंद कर दी, ऐसा वाला सेपरेशन हुआ कि बात नहीं हो रही है सिर्फ, पहले बहुत होती थी अब नहीं हो रही है। बट वो आपके स्टेटस देख रहे हैं, आपकी स्टोरीज देख रहे हैं, ये अभी भी चल रहा है, राइट। तो आप कंफ्यूज्ड रहे होंगे कि एग्जैक्टली है क्या इस व्यक्ति के माइंड में, है क्या इस लड़की के माइंड में। तो टॉक्सिसिटी लग रही है क्योंकि यहाँ पर है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, लेकिन फीलिंग मुझे बहुत अच्छी नहीं आ रही। तो आई थिंक इनकी मम्मा या फिर इनके फादर, स्पेशली इनकी मम्मा, आई थिंक ये है भी मम्मा बॉय या मम्मा गर्ल या वही पापा की परी हो सकती हैं वो। सो आई फील कि जैसे किसी का ना बहुत घर में चलता है, हुक्म चलता है, पावर चलता है, और ये भी मानते हैं उस चीज़ को। बाहर भले ही ये शेर या शेरनी है, लेकिन घर में ये दबके रहते हैं, और इस चीज़ से दिक्कत आई एम श्योर आई होगी। आप मुझे बताना कमेंट में क्या ऐसा है कि ये चीज़ है बट ये लोग बहुत रिच, ये तो है क्लियर। अच्छा खासा साइकिल चला है इनके साथ आपका। लेसन्स भी हैं, क्या लेसन्स हैं यहाँ पे, मदर यूनिवर्स क्या लेसन्स हैं, क्या लेसन मिलना था इस कनेक्शन में। मैं बताऊंगी आपको करंट फीलिंग्स भी, आप परेशान मत हो। कॉफिन नंबर 19। ओ, बातचीत नहीं चल रही मतलब आपकी, हाँ।
कोर्टशिप, पाथवे। हाँ, अभी आप क्या करते हैं? आप लोग, आपका प्रोफेशन क्या है, या फिर क्या करना चाहते हो लाइफ में? क्योंकि जो कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं ना आपके लिए, वो कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि जैसे इस व्यक्ति की वजह से आपको आपका जो लाइफ पाथ है या जो सोल पर्पस है वो मिला है, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ सिखाया है आपको, एंड आई कैन सी कि बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में नहीं हुई हैं ऐसे खुलकर, लेकिन वो सब कुछ ना अंडरस्टूड टाइप था। जैसे कि अगर आप नाराज़ हो गए तो आप इनका नंबर डिलीट कर देते हैं, उनको समझ आ जाता है कि आपने उनका नंबर डिलीट कर दिया क्योंकि अब वो आपकी स्टेटस नहीं देख पा रहे। ओके, तो वो तुरंत आपको कोई तो ऐसी फ़ोटो भेजेंगे या ऐसा कोई मैसेज भेजेंगे जो शुरुआत में इन्होंने आपको भेजा होगा या आपने इनको भेजा होगा, तो वो बताना चाहते हैं कि मुझे आप अभी भी याद हो, राइट? वो वाली चीज़ कि आप नाराज़ मत हो, और देखो आपको मना भी लिया, आप मान भी गए, राइट? तो इस तरीके से ये रिश्ता चला है, अनकहा सा है। अगर आप किसी को बोलोगे कि ऐसा 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 हुआ है हमारे बीच, और कोई पूछेगा रिलेशनशिप में थे, तो आप शायद नहीं बोल पाओगे कि रिलेशनशिप था। बड़ा अजीब सा है सब कुछ। लेकिन इस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में ना रहकर भी बड़ा गहरा कनेक्शन आपका बना, इस व्यक्ति ने बनाया, एंड आई थिंक अभी एंड हो चुका है। और इस एंडिंग के बाद में आई थिंक जहाँ पर आपको पहुँचना था वहाँ पर आप पहुँचे हो। या तो आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर आप एक हीलर हो, या फिर आपको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सिर्फ इसी व्यक्ति की वजह से पता चला है। इससे पहले आपको आइडिया नहीं था कि ये सब क्या है, टैरो कार्ड रीडिंग्स क्या हैं और ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोई आइडिया आई थिंक आपको नहीं होगा। बट इस व्यक्ति के आने के बाद से आपको पता चला होगा कि मूलांक क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, भाग्यांक क्या है, टैरो कार्ड्स किस तरीके से हेल्प करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है, इंट्यूशन क्या है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन क्या है, ये सब कुछ आपको इनके आने के बाद ही पता लगा होगा आई थिंक। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो करियर आपका बना है वो भी इन्हीं के आने के बाद से बना होगा। उससे पहले आपने बहुत कुछ ट्राई किया बट कहीं पर भी आपका रास्ता नहीं खुल रहा था। इनके आने के बाद से आपको क्लैरिटी मिली कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। स्पेशली अगर आप एक काउंसलर या हीलर हो या टैरो कार्ड रीडर हो, फॉर श्योर इनकी वजह से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स। यू आर अ लीडर नाउ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की समस्याओं को आप समझते हैं और उसका समाधान देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं या फिर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो चल रहा है आपके माइंड में, आई एम श्योर। आपका प्रोफेशन जो भी हो, बट माइंड में आपकी ये चीज़ है कि आपको वो करना है जो यूनिवर्स चाहती है आपसे कि आप करें, और ये कहीं ना कहीं लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं किया है, अगर आपको रियलाइजेशन नहीं है, तो मैं बता दूं इस व्यक्ति की मीटिंग इसी वजह से आपसे हुई है, सो दैट आप अपने पोटेंशियल को समझें और फिर उस पर काम करें, उसके साथ काम करें, लोगों को रास्ता दिखाएं। ऐसा है। सो क्या है इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स अब, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ कि बात नहीं चल रही है, अगर चल रही है तो बहुत ही कम चल रही होगी। तो ऐसे में इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स, हाईली कंफ्यूज्ड। ये व्यक्ति आपको प्यार करता है, नो डाउट, ओके, इससे तो इनकार नहीं करूंगी। ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता है, क्योंकि इस व्यक्ति के माइंड में जो छवि थी ना कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर वैसा होना चाहिए, आप बिल्कुल वैसे ही हो, उस पिक्चर में फिट बैठते हो, ठीक है। लेकिन 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कहता है कि सब कुछ मिलने के बाद भी ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है कि ये क्या करे।
और इस कन्फ्यूजन का कारण फैमिली हो सकती है, इस कन्फ्यूजन का कारण इसका अपना करियर हो सकता है, और सबसे बड़ा रीज़न सोसाइटी हो सकता है कि आपकी कास्ट अलग हो सकता है रिलीजन अलग हो सकता है ये ब्राह्मण हैं और आप ब्राह्मण्स का अगर देखोगे तो उनका गोत्र वगैरह बहुत देखा जाता है, तो ऐसा कुछ इशू है। एंड आई डोंट नो आप ब्राह्मण हैं भी या नहीं, या फिर हो सकता है आप ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, बट स्टिल उनको नहीं करनी है शादी, फैमिली पसंद नहीं करेगी, या ऐसा कुछ है, कुछ तो है। अभी ये व्यक्ति आपको पसंद बहुत करता है, आपके बारे में सोचता रहता है, क्योंकि वही है ना, जैसा हमने सपना देखा वैसा ही लड़का या लड़की सामने आ गए, तो फिर और क्या होगा, यही होगा ना। तो प्यार बहुत है, पसंद बहुत करते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड है, करें क्या। सी 9 ऑफ सोर्ड्स, ये सो नहीं पाते हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनको लगता है कि वो जो इन्होंने भगवान से हमेशा मांगा, फाइनली जब वो चीज़ सामने है तब ये उसके साथ आगे बढ़ नहीं सकते, उसको अपने पास नहीं ला सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। कॉल को लेकर कुछ बातें हैं यहाँ पर, या तो ये आपको बोल रहे हैं कि डोंट कॉल मी, या फिर बोल रहे हैं कॉल मी, आई डोंट नो। हम हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे, उससे क्लैरिटी मिलेगी। बट ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। साथ ही साथ इनका जो बिहेवियर रहा है आपके साथ, पहले ये बहुत प्यार से पेश आते होंगे और फिर अचानक से आपके साथ रूड हो गई है, तो उसके लिए बहुत ही बुरा महसूस करते हैं, इनका दिल बहुत दुखता है। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, वो रिग्रेट है। हो सकता है इनके घर पे एक डॉग भी है, सो उस डॉग से ये काफ़ी सारी बातें करते हैं आपके बारे में। आप कब मिले, कैसे मिले, यू नो, आप उनके दिल में आपकी क्या जगह है, वो सब कुछ उस डॉग को ये बताते हैं। बट अभी तक मैं इनको कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं देख रही, ये वेटिंग मोड में ही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कोई चमत्कार कर दे और आप दोनों एक हो जाओ, ऐसी फीलिंग है। 8 ऑफ सोर्ड्स, हाईली कंफ्यूज, मैंने बोला ना ये बहुत कंफ्यूज्ड है। इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि हो सकता है घर में सबसे छोटे हों, संभव है, या फिर वही कि घर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, घर के लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनको जैसे रिलेटिव्स चाहिए आप वैसे नहीं हो। अब यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, बात ये है कि उनकी प्रेफरेंसेस हैं कुछ ऐसी। मान लीजिए अगर वो पॉलिटिशियन है, उनको पॉलिटिशियन फैमिली से ही चाहिए कोई, अब आप नहीं हो पॉलिटिशियन तो क्या बन जाओगे, है ना। पैसे का मामला हो सकता है, राइट, और कास्ट का तो है ही। तो ऐसे में ये क्या करे, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ वैसे तो बहुत शेर है या शेरनी है, बहुत अकड़ है अंदर, लेकिन फाइट करने के टाइम पे फाइट करने वाली वो एनर्जी नहीं है। मतलब ये फाइट नहीं कर सकते, लड़के नहीं रह सकते। ऐसे होता है ना कि भाई आप जिससे आपको शादी करनी है आप शादी करो, अलग जाके रहो, तो ये उनमें से नहीं है। एंड आई थिंक कि यहाँ पर इनको बोला गया है कि अगर आप अपनी मर्जी से शादी करते हैं, अगर अपनी मर्जी से किसी को चूज़ करते हैं, तो अपना रास्ता नाप लो, ये है, अपना रास्ता देख लो, ये वाली चीज़। सो वे करंट फीलिंग्स क्या है, बहुत टेंशन में है। आई फील कि ये बात भी करना चाहते हैं आपसे, मिलना भी चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम खुद को कंट्रोल भी करते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी इनके 5D मैसेजेस क्या हैं, उससे भी काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। और एक बात सुनो आप लोग, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो उसके आगे पीछे मत घूमना, ओके। आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन नहीं दिखाना है, ये हार्मफुल है आपके लिए। देखो आपने जितनी मेहनत करनी थी अपनी तरफ से आपने करी। अब शुरुआत में जब ये आपको अप्रोच कर रहे थे उस वक्त आप नहीं जा रहे थे इनसे मिलने के लिए, आपके माइंड में यही था कि भाई ऐसे तो करते ही हैं लोग, अट्रैक्शन की वजह से या मस्ती में करते हैं, तो ये तो नहीं है कि हम सीरियस हो जाएं। तो आपने बहुत टाइम लगाया है। उसके बाद जब आपको लगा कि भाई इतने टाइम से ये बंदा या बंदी पीछे पड़ी है या पड़ा है, तो चलो मिल लेते हैं, सो आपने धीरे धीरे करके कदम बढ़ाया है और फिर इन्होंने कदम पीछे खींच लिए। तो अब गलती इनकी तरफ से, आपने तो अपना सही टाइम भी लिया, आपने सही एफर्ट्स भी लगाए,
चीज़ें बचाने की भी आपने कोशिश करी है, अब ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो क्या। ओके, तो वही करो जो आपके लिए सही है। टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। तो कब ग्राउंड नहीं किया? टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इनके जान पहचान में जो इनको बोल रहे हैं कि व्हेन यू थिंक अबाउट मैरिज बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल, ऐसा। तो ये अपने माइंड में क्या सोचते रहते हैं कि कल को अगर आपने जाकर इनको बोला कि भाई आपने मेरे साथ क्या किया, पहले आपने मुझे अप्रोच किया, आपने मुझे फोर्स किया, अब जब मैं तैयार हूँ तो आप ऐसे कर रहे हो, तो उनका ये है कि मैं ऐसे बोलूँगा या बोलूँगी कि ग्राउंड योर सेल्फ, यानी कि समझदारी से काम लो, हवा में मत उड़ो, इमेजिनेशंस में मत खो जाओ, ऐसा। आई एम टू एफ्रेड टू टॉक, बोला ना मैंने। और ये जो कम्युनिकेशन ऑफ हुआ है ना, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि ये बहुत डरे हुए हैं, इनको समझ ही नहीं, कन्फ्यूज है ना, ये क्या जवाब देंगे आपको, लायक ही नहीं है जवाब देने के। और ऐसे लोगों को भगा ही देना चाहिए। आई एम टू एफ्रेड टू टॉक। तब एफ्रेड नहीं होते जब पीछे पीछे भाग रहे थे। खैर जो भी है। पेंटिकल्स, सी मैंने कहा ना कुछ तो मामला है इनका ऐसा। इनके लिए सोसाइटी, इनकी पोजीशन, इनकी स्टेबिलिटी, इनका पैसा बहुत मायने रखता है। और इनको जो धमकियाँ मिलती है ना घर पर कि अगर आपको शादी करनी है अपनी मर्जी से तो करो, आप अपना बोरिया बिस्तर समेटो, बस वहीं पे दिक्कत हो जाती है। रीच आउट। आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक। पार्टी करना, ड्रिंक करना एंड फिजिकल होना। नंबर 7, आई ड्रीम अबाउट यू अ लॉट टू मच। 7 पहले भी आया था, तो हो सकता है 7 खास हो, जुलाई का महीना खास हो सकता है, नंबर 7 खास हो सकता है। ओके, आप समझते हैं ये क्या है? ये थोड़ा डेविल एनर्जी है। ऑलराइट, संगति अच्छी नहीं है गाइस। ये जो व्यक्ति है ना, इनकी संगति अच्छी नहीं है। ये जितना कि आप स्पिरिचुअल हो ना, ये उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से दूर है। हम जो बात करते हैं ना खुद से कनेक्ट होने की, ये बहुत कम कनेक्टेड है खुद से। क्योंकि जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, जो एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, उससे पता लग रहा है कि वो सारे काम जो हमें बोले जाते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में आते वक्त कि नहीं करने हैं, जैसे ड्रिंक नहीं करना है, नॉनवेज नहीं लेना है, किसी के साथ में ऐसे कनेक्शंस नहीं बनाने हैं, किसी को चीट नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, वो सारे काम ये करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हम खुद से कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि हम एक सात्विक जीवन नहीं जी रहे हैं। और खुद से कनेक्ट होने के लिए हमें एक सात्विक लाइफस्टाइल चाहिए। अभी आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, राइट? आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है। ये बिल्कुल उससे दूर हैं। हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है, ऐसा लग रहा है। चाहो तो मैं देख लेती हूँ, एक बारी चेक कर लेती हूँ कि क्या ये आपके ट्विन फ्लेम है। क्योंकि अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है ना, तो इनको अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। इनके अंदर डर है, इनके अंदर लालच भी है, इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी है, इनके अंदर ट्रॉमास भी हैं कई सारे। इनके पास्ट में भी एक कनेक्शन इनका रहा है गाइस। आई डोंट नो इन्होंने कभी बताया या फिर नहीं, क्योंकि आपकी इतनी भी गहरी बातें नहीं हुई हैं। लेकिन उस कनेक्शन में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अगर ये मेल, अगर आप फीमेल हो, रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है कि जिनके साथ में ये थे रिलेशनशिप में वो प्रेग्नेंट हुई हों और फिर उन्होंने उस मतलब बेबी को नहीं रखा एंड देन किसी और से शादी करी, ऐसा कुछ हुआ हो इनकी। मैं देख पा रही हूँ, आप बाकी पूछ लेना उनसे। नहीं तो इनके कनेक्शंस तो रहे हैं, राइट? ये चीज़ें रही हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो इनको अभी भी सुधारने की आवश्यकता है। द फूल,
नाइट ऑफ कॉइंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है ईश्वर, नाइन ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हाँ ये हैं आपके ट्विन फ्लेम। तो वो बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता होता है लेकिन उतना ही पेनफुल होता है। इसमें एक व्यक्ति तो सात्विक होगा और दूसरा आपको पता है ब्लैक एंड वाइट दिखाया जाता है ना, तो बस वही चीज़ है। ओके, कुछ मैसेजेस यहाँ से भी देख लेते हैं। मैं 3 यहाँ से चिट्स निकालूंगी, जो भी निकल के आता है, एंड लेट्स सी। We are soulmates. You don't love me, I know this. ये लो। Will you marry me? देख लो, शादी करना चाहते हैं और इनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। ओके, इनको फीलिंग आती है, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको लगता है या जितना पैशनेट हैं आपके लिए, उससे इनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। बट एट द सेम टाइम इनको लगता है कि आप इनको शायद प्यार नहीं करते। अब ये जो चीज़ आई है, ये पता है कहाँ से आई है? इनके ट्रॉमा, इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हील होने की ज़रूरत है इनके अंदर, आपको पता है। इनको एक हीलर की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, तब जाके कहीं ये सुधरेंगे, तब जाके ये आपके लिए एक्शन लेंगे। सो प्यार करते हैं आपको, शादी आपके साथ करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन डर इतना है, इनसिक्योरिटी इतनी है कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते, कमज़ोर हैं ये। और यहाँ पर इनका क्या रहता है ना कि सब कुछ आप ही कर लो, मतलब अगर एक्शन लेने की बात ही, आप ही एक्शन ले लो, आप ही सब कुछ कर लो, ऐसा उस टाइप के हैं ये। सी डेविल, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त, एवरी टाइम। कोई भी काम करते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये बंधे हुए हैं। ये फैमिली भी इनकी कार्मिक है, ये बंधे हुए हैं चेन से, ये कुछ कर नहीं सकते। फ्यूचर क्या है भगवान जी, क्या करना चाहिए ऐसे में, मुझे बहुत सारा बता दीजिए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्लैरिटी मिले। Be fearless and stand strong. See your seeds grow. Follow your voice of your soul. आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी सोल क्या कहती है? आपको रुकना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। अगर आपकी सोल ये कहती है कि आपको वेट करना चाहिए, देन वेट करिए। और अगर आपकी सोल ये कहती है कि वेट करने का कोई मतलब नहीं है, देन मूव ऑन। ठीक है, फिर आपको किसी रीडिंग पर भी नहीं जाना कि अगर किसी रीडिंग में आया है कि नहीं, आप इनके साथ शादी कर लें, नहीं, आप या आप इनके लिए एफर्ट्स लगाएं, नहीं। अगर आपका दिल ये कह रहा है कि आपको एफर्ट्स लगाने हैं तो लगाएं। फिर अगर आपकी रीडिंग में ये भी आता है कि आपको एफर्ट्स नहीं लगाने, जैसे मैं कह रही हूँ कि मत लगाओ एफर्ट्स, आपको नहीं सुनना है मुझे भी, आपका दिल क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आप वो फॉलो करो। ठीक है, किसी को मत सुनो। ओके, ये गाइडेंस है आपके लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया है कि अगर इनके लिए प्रयास करने में, अगर इनके लिए वेट करने में, अगर इनको मनाने में आपको मजबूती मिलती है, आप कमज़ोर नहीं होते, आप स्ट्रांग रहते हो, तब तो फिर ये पाथ फॉलो करो, अदरवाइज पाथ छोड़ दो। देखो, प्यार का मतलब ना कभी ये नहीं होता कि आप कमज़ोर होते चले जाएं। प्यार का मतलब है कि आप मजबूत होते चले जाएं। प्यार आपको मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं बनाता। तो अगर आप कमज़ोर हो रहे हो इस केस में, देन ये हार्मफुल है। ओके, अब ये आप देख लो कि आप किस एनर्जी में जा रहे हो। इनका वेट करते वक्त, या इनको कन्विंस करते वक्त, या इनके लिए हीलिंग करते वक्त आपको मजबूती मिल रही है, आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, या फिर आप नीचे चलते चले जा रहे हैं।
आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे लाइफ में, इसके आधार पर आप डिसाइड करें। बाकी करंट फीलिंग्स और 5D मैसेजेस ये कहते हैं कि आपको प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, शरारतें भी करना चाहते हैं, लेकिन ये स्टैंड नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनके लिए सोसाइटी, इनका करियर, इनके पेरेंट्स, फैमिली बहुत मैटर करते हैं। ओके, सो स्टैंड लेते हुए ये मुझे नहीं दिख रहा है। अब आपको इन्हें कन्विंस करना है मैनिफेस्ट करके, आपको रेमेडीज़ लगानी है, आपको इनसे बात करना है, क्या करना है वो डिसाइड करो, या कुछ भी नहीं करना, छोड़ के चले जाना है तो वो आप देखो। ठीक है, यस। प्यार की गारंटी है, स्टैंड नहीं लेंगे इसकी भी गारंटी है, ये कभी फाइट नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें आपके प्रियजनों के साथ, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की रीडिंग्स आपको रोज़ रोज़ मिलती रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है हीलिंग वाटर्स के कार्ड को, ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो पहले मैं देखने वाली हूँ आपका पास्ट, प्रेजेंट और फिर फ्यूचर देखूंगी। करंट फीलिंग्स रहेंगी और 5D मैसेजेस भी रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। 5D मैसेजेस के लिए कार्ड्स रहेंगे और हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं। सो दोनों ही मैं आपके लिए देखूंगी। जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, वीडियो लाइक कर लें प्लीज़, और शेयर भी करें आपके फ्रेंड्स के साथ, जिनको नीड है बेशक उन्हीं को। ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। सो यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, we have Queen of Wands, और ये कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ Swords का। ये क्या है? ये व्यक्ति आपसे छोटा है। आपका सेपरेशन चल रहा है आई थिंक। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स। एक बात बताओ मुझे, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। अगर आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि ये व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं, इस व्यक्ति का घर कहाँ है, ये जो भी है, तो आप फिजिकल कैसे हुए इस व्यक्ति के साथ? आई एम सो सॉरी, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ और हो सकता है सभी लोगों के साथ में रेजोनेट ना करे। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए, अगला रीडिंग देख लेना या फिर अगला पाइल देख लीजिए। बट यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति से सोशल मीडिया पर या फिर किसी फंक्शन में मिले। इस व्यक्ति ने आपको बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि ये है भी बहुत हैंडसम या ये हैं बहुत ब्यूटीफुल, और इनके नेम का इनिशियल एंड आई थिंक आपके नेम का इनिशियल भी सेम है। सो वो भी आपने देखा कि अरे सेम नेम के इनिशियल्स हैं ऐसा, एंड फिर आपकी मीटिंग हुई। अगर आप अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं तो फिर आपकी बातचीत हुई, फिर एक दिन आप मिलने गए
और आप साथ में ही रहे हैं कहीं पर किसी जगह पर तो फॉर 3 to 4 days, एंड देन जब आप वहाँ से वापस आ रहे थे, रास्ते में ही इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात आपसे करी होगी कि अगर हम अलग हो जाएं कल को तो तुम्हें ज़्यादा दुख नहीं होगा ना, कुछ ऐसा। या फिर हो सकता है कि जब आप लोग वापस आ रहे थे उसी वक्त इस व्यक्ति का बिहेवियर कुछ आपको चेंज लगा हो, और वापस आने के बाद फिर जब आपने इस व्यक्ति से बातचीत करनी वापस से शुरू करी तो इसका थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ। एंड आई कैन सी कि आई थिंक आपने फाइनेंशियली भी इस व्यक्ति को हेल्प किया है। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील जैसे आपको पता नहीं है कि उनका प्रोफेशन भी क्या है। बड़ा अजीब है, मतलब ये ऐसे कैसे संभव है। बट आप मुझे बताना कि आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जानते ही नहीं हो कि वो क्या करते हैं। कभी वो बोलते हैं कि हाँ वो पुलिस में है, कभी बोलते हैं फौज में है, कभी बोलते हैं कि नहीं शेयर मार्केट वगैरह में है, कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। सो आपको क्लैरिटी ही नहीं मिलती कि वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, उनका अर्निंग सोर्स क्या है, उनकी फैमिली कैसी है, कहाँ पर है। राजस्थान मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हरियाणा, राजस्थान, मेरठ, ऐसे मुझे सिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। बड़ा कमाल है। और आप काफ़ी अट्रैक्टिव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% यहाँ पर फीमेल्स के साथ ही रेजोनेट करने वाला है, अगर देख रही हैं रीडिंग तो। आई थिंक आप डॉक्टर हैं या फिर आप एक रिसर्चर हैं, प्रोफेसर, टीचर, या फिर आपके मम्मा जो है वो प्रोफेसर हैं। बट ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। आप एंड आई थिंक आप और आपके भाई हैं। वो हैप्पी फैमिली का पिक्चर होता है ना कि मम्मा पापा एंड 2 किड्स, वो वाली चीज़। बहुत खूबसूरत है, आंखें बहुत प्यारी हैं आपकी आई थिंक। एंड यू लव रेड कलर्स, गोल्डन कलर्स, या उस टाइप के जो भी शिमरी टाइप जो कलर्स होते हैं वो आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है आपको माइग्रेन वगैरह भी कुछ है, जो महीने में 1-2 बार आपको बहुत तंग कर देता है। साइकिक एबिलिटीज़ हैं आप में, इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ है। ओके सो बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, लेकिन शायद आपका यूनिवर्स पर एंड मिस्टिकल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और ये शायद आप शेयर नहीं करते लोगों से। और इसी विश्वास के चलते आई थिंक इस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। ये व्यक्ति मुंह मोड़ कर चला गया। आप बहुत रोए, बहुत तकलीफ़ में रहे, क्योंकि आपने बहुत इस व्यक्ति का साथ दिया। शायद आपको कुछ मंत्रास वगैरह आते हैं, तो उसके ज़रिए भी आपने इस व्यक्ति की हीलिंग करी है। ये व्यक्ति जब भी फीवर में हुआ, बॉडी पेन हुआ, तो आप इसके लिए मंत्र बोलते थे। कुछ मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइए, जिन्होंने भी 2 चूज़ किया है, क्या आपकी लाइफ में रहा है, कैसे ये रेजोनेट कर रहा है आपसे। मैं तो बड़ा मतलब ब्लैंक सी हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप डाइवोर्सी थे उस वक्त जब आप इस व्यक्ति से मिले और आपका रिश्ता बना, या फिर आपका सेपरेशन चल रहा था। आपको लगा कि शादी हुई जिस व्यक्ति से, वो इसलिए हुई क्योंकि कोई लेसन लेना था, और फाइनली मैं अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिली हूँ या मिला हूँ, और इसलिए आप भावनाओं में बह गए। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर, बहुत नॉलेज है आपको मिस्टिकल चीज़ों की। एंड हो सकता है स्क्रिप्चर्स आपने पढ़े हैं, हो सकता है कई तरीके की बुक्स आपने पढ़ी हैं, वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, कई तरीके के टेक्निक्स आप आजमाते हैं, बहुत कुछ आई थिंक आपने किया। एंजल नंबर्स पर बहुत बिलीव करते हैं या फिर उस पर रिसर्च करते हैं। सो बहुत नॉलेजेबल हैं। और आई थिंक आपके जो ग्रैंडफादर रहे हैं, नाना जी, नानी जी, उनका भी कुछ ऐसा ही रहा है। वो भी बहुत नॉलेजेबल रहे हैं, बट गालियाँ देते हैं आप और मैं सुन पा रही हूँ।
सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट मुझे लग रहा है कि पता नहीं आपने कहाँ से गालियाँ सीखी, लेकिन गालियाँ शायद देते हैं आप। I know you are in pain, but let's see कि क्या है ये सब। जब आपकी इस व्यक्ति से मुलाकात हुई उस वक्त आप किसी म्यूज़िक बैंड से जुड़े हुए थे। म्यूज़िक मुझे सुनाई दे रहा है, म्यूजिशियन, पियानो, गिटार एंड ऑल दैट। आई नो आप ट्राई करते हो इस व्यक्ति को भुलाने का, लेकिन ये इसको भूल नहीं पा रहे आप। ये सब क्या है भगवान जी, क्यों कर रहे हो ऐसे? ओके, थोड़ा कुछ बताएंगे डिटेल में। चाइल्ड, तो आपको ये भी डाउट है कि हो सकता है ये व्यक्ति मैरिड हो या इसके बच्चे हों, ऐसा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आपको पता चला हो कि ये मैरिड है और इसके बच्चे, और इस व्यक्ति ने आपको बताया ही नहीं। थॉट्स, ऑफिशियल पर्सन, मैंने बोला ना, फौज, पुलिस, सब कुछ। इस व्यक्ति ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है। इस व्यक्ति ने वो सारी बातें करी हैं जो कि शायद आप किसी से सुनना चाहते थे, ऐसा है। और ये थॉट्स का जो कार्ड है ये मुझे ये भी बताता है कि वही चीज़ जो मैंने आपको बोला कि जब ये व्यक्ति आपको दिखा पहली बार, आपको लगा ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। आपको लगा कि यही है मेरा ट्विन फ्लेम या सोलमेट, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में। करंटली क्या फील करता है ये व्यक्ति? लग तो नहीं रहा मुझे कोई बातचीत होती है, बाकी आप मुझे बताना। जनरल रीडिंग है भाई, कह नहीं सकते। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं मदर यूनिवर्स? उदास है ये व्यक्ति। इसने जो किया उसके लिए पछताता है, रिग्रेट है इस व्यक्ति को, ना आपसे बात करना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि आप विश फुलफिलमेंट हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है या वो पूरी करती है। आपके साथ सबसे ज़्यादा खुश था या खुश थी, बट आपको छोड़ने का डिसीजन उसी का था। आपको छोड़कर गया किसी और लेडी के पास, या किसी और, अगर लड़की है तो किसी और लड़की के पास, ये सोच कर के वहाँ पर हैप्पीनेस ज़्यादा है या वहाँ पर बनती ज़्यादा अच्छी है, ऐसा। बट अभी तो है प्यार मन में, अभी तो है, और ये वापस भी आना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन इनको लगता है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं, क्योंकि जो इन्होंने किया वो बहुत गलत है। एंड आई नो, आई अंडरस्टैंड कि तकलीफ़ होती है। जिसको आप सब कुछ दो, अपना पैसा दे दो, तन मन धन हर तरीके से जिसको सर्व करो, और वो इनके मैसेजेस देखते हैं ज़रा, 5D मैसेजेस क्या है। जस्ट अ मिनट। What do you want? Tell me. What do you want? What do you want to tell me? I think we should see other people. Gossip only hurts.
आई एम कमिंग, मैंने बोला ना, ट्रस्ट, यू आर माई एवरीथिंग। ये 5D मैसेजेस हैं। ये कह रहे हैं कि आप इनके लिए सब कुछ हो और ये आपके पास वापस आ रहे हैं। साथ ही साथ ये आपको ये भी बोल रहे हैं कि उन लोगों को देखो जो सेपरेट होते हैं और फिर मिल जाते हैं सब कुछ भूलकर। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका हस्बैंड किसी और के पास चला गया, रहने लग गया, फिर वापस आ गया लिव इन में। वाइफ जो है वो किसी और के साथ चली गई, फिर वापस आकर रहने लग गई। वो भी तो ज़िंदगी काटते हैं ना, तो आप क्यों इतना पकड़ के बैठते हो? और लोगों की बातों में मत आओ, अपने दिल की सुनो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको इनसे बहुत प्यार है और अगर ये थोड़ा सा आपको कन्विंस करेंगे तो आप कन्विंस हो जाओगे। ओके हद ही हो गई। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। डू यू इवन केयर? अरे तुम तो पिटने लायक हो। गाइज आपको क्यों अच्छा लगा था ये व्यक्ति? तो मुझे नहीं पता क्यों लगा होगा, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है कि खुद गलत करने के बाद आपके अंदर गलतियां देखता है। खुद गलत करेगा, मतलब कि अगर इस व्यक्ति ने आपको तमाचा मारा तो ये कहेगा कि तुमने उकसाया था इसलिए मैंने तमाचा मारा। उकसाया था तो तमाचा मार दोगे। यानी कि दूसरों के अंदर ब्लेम ढूंढना और अपनी गलती को साइड में करना, ये करता है। और ये 5D मैसेजेस हैं, मतलब ये अंदर से ऐसे फील करता है, ये खुद को कन्विंस करता है कि अगर इसको लगता है ना कि इसने गलती करी तो ये बोलता है नहीं मैंने गलती नहीं करी, उसकी वजह इसके इस बिहेवियर की वजह से ऐसा हुआ। इतना मारूंगी। डेविल, आई थिंक दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन एंड कार्मिक कनेक्शन में ऐसा ही होता है एक्चुअली। यही चीज़ें होती है कार्मिक कनेक्शन में। आप अलग जाते हो, फिर आप वापस आते हो, मिलते हो, ये सब ड्रामे होते रहते हैं। आप भी इससे दूर नहीं जा पा रहे ना, आप भी इसको बार बार याद कर रहे हो, आप भी बंधे हुए हो। ये व्यक्ति भी आपसे बंधा हुआ है, 4 जगह जाएगा लेकिन फिर वापस इधर ही आएगा। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति फिर से आपको प्रपोजल देना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है। इसको लगता है कि अगर आपने चांस दे दिया तो व्हाई नॉट। और मून की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि आप क्या करोगे। दिक्कत ये है, ये श्योर नहीं है कि आप क्या करोगे अगर ये वापस आता है आपसे बात करता है तो। अब आप देख लो, डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। मैं यहाँ से भी आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ। ओके, कितने मैसेजेस निकालने हैं? 5, यहाँ पर 5 आ रहा है तो मैं 5 मैसेजेस निकालती हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5। ओके, आई वॉन्ट टू कम बैक, ये बार बार आ रहा है आपकी रीडिंग में। यस, he wants to come back or she wants to come back in your life. We are soulmates, ये इनका कहना है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों ना सोलमेट्स हो। और आई एम गिविंग अप, मैं गिव अप कर रहा हूँ किस चीज़ को लेकर, या कर रही हूँ, हम देखेंगे। वेट फॉर मी फॉर 3 months। 3 महीने के बाद में या तो ये आएंगे या फिर इसके अंदर अंदर ही आएंगे। आई वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली। ठीक है, अब ये गिविंग अप क्यों है ये देख लेते हैं, किस बात के लिए गिविंग अप, क्या गिव अप कर रहे हो। ये चाहते हैं कि आप वेट करें, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं गाइस। और ये गिव अप कर रहे हैं किस चीज़ के लिए वो देख लेते हैं, किस चीज़ के लिए गिव अप कर रहे हो। ये इनकी माँ से कुछ कनेक्टेड है एक तो। ओके,
इनको लगता है कि इनकी मम्मा शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो एक रीज़न हो सकता है। दैट इज़ वाई हो सकता है ये आपसे दूर हुए, क्योंकि जब आपको पसंद करते थे तो आपके पास आए, फिजिकल हुए, सारी इच्छाएं भी पूरी हो रही थी, मतलब फाइनेंशियली भी सारी चीज़ें इनको मिल रही थी। बाद में इनकी माँ की चॉइस कोई और होगी तो ये निकल लिए उधर, बट अभी इनकी फिर बन नहीं रही है उधर, इसलिए ये वापस आना चाहते हैं। ये खुश नहीं है वहाँ पे, सो ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर अभी मैसेज मिला कि अगर ये मैरिड हैं तो ये अपने वाइफ एंड मदर के बीच या अपने हस्बैंड एंड मदर के बीच में फंसे हुए हैं, फंसी हुई हैं, एंड ये उस सबसे बाहर निकलना चाहते हैं। इनको ये है कि छोड़ो तमाशे, मुझे और ज़्यादा हैंडल नहीं करना, मुझे अब उसके पास जाना है जिसके पास मैं खुश था या मैं खुश थी। नाउ मैं खुश था या मैं खुश थी, वो खुश था या खुश थी, उससे मतलब नहीं है। ओके, आई नो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको पता है मैं तीखी हूँ, जो है सो है। सो देखो, आपकी मर्जी है कि आप इस व्यक्ति को आगे मौका देते हो या फिर नहीं। मैं होती तो नहीं देती, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं है, अपनी भी कोई चॉइस होती है, राइट, हमारी भी कोई वैल्यू है। सो अगर आप इनको वापस से मौका देना चाहते हैं, अगर आप मुझे दीदी मानते हो, ठीक है, आप दी बोलते हो ना, अगर मुझे दीदी मानते हो ना, तो मैं कहूँगी कि अगर आप इनको वापस से मौका देना चाहते हो, मान लो ये वापस आ रहे हैं और ये आपको बोलते हैं कि मैं डाइवोर्स दे के आ रहा हूँ या डाइवोर्स दे के आ रही हूँ, तो जब डाइवोर्स हो जाए तभी सोचो, उससे पहले मत सोचना। मतलब ये मत करना कि अच्छा डाइवोर्स होने वाला है, ठीक है हम बात करते हैं, आप धीरे से आराम से 5-6 साल लगा दो डाइवोर्स लेने में, वो मत करना। और अगर ये मैरिड नहीं है और ये वापस आ रहे हैं अपने घर वालों को छोड़ करके, ठीक है मुझे मेरी मर्जी से रहना है, मेरी मर्जी से सारी चीज़ें करूँगा या करूँगी, वापस आते हैं, देन उनको बोलो कि फैमिली को छोड़कर नहीं आना है, फैमिली को लेकर आओ, मेरी फैमिली को कन्विंस करो, मुझे गारंटी दो कि आगे से तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे या नहीं करोगी। ओके, ठीक है ना। अभी दी की इतनी बात सुन लो आप, ठीक है। अभी इस बारी आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। अगर ये व्यक्ति वापस आता है, इस व्यक्ति को खुश करने दो आपको। अगर ये आपको खुश करता है अपने एफर्ट्स लगा के, दिन रात मेहनत करके, उसके बाद फिर सोचो, और उसके बाद भी कंट्रोल में ही रखो, ठीक है। वो डेडिकेशन मत दिखा दो कि अरे मैं तो न्यौछावर कर रही हूँ खुद को, आप पर न्यौछावर कर रहा हूँ, वो मत करना प्लीज़, ठीक है। सो करेंटली तो इनके माइंड में वही है, इनको आपके पास आना है, आपके साथ फैमिली बनानी है, खुश रहना है, क्योंकि जहाँ पर ये गए थे वहाँ पर इनका काम नहीं बना, वापस आ रहे हैं उसी वजह से। हाँ, प्यार है या फिर नहीं है, ये सो वांट्स, अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, उतना प्यार मुझे महसूस नहीं हो रहा, बट हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए। लेकिन अगर प्यार हो भी जाता है तब भी हमेशा माइंड में रखो अपने एक बात कि अपनी पोजीशन बना के रखनी है, अपने पोजीशन का ध्यान रखना है, इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि कोई आपको झुका ही दे, बिल्कुल मार ही डाले। ओके, यस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी आपको मिली हो। अगर आपको क्लैरिटी मिली है, अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो मुझे बताना, लाइक करना, वीडियो को बताना, मुझे कमेंट ज़रूर शेयर करना अपना। एंड अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, आगे भी अगर आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, तो ध्यान रखो। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। लेकिन उससे पहले मैं देखूंगी कि आपका पास्ट क्या रहा है, आपका प्रेजेंट कैसा है, और फिर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। ओके, ऑल राइट। टेन ऑफ कॉइंस। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, जो कि मैरिड हैं, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो रीडिंग देख रहे हैं। विल सी इन अदर कार्ड्स, बट मैरिड हैं बहुत से लोग यहाँ पर। या फिर ये रीडिंग उनके लिए देखी जा रही है जिनके साथ में आपकी शादी फिक्स हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पर
लगता है। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एस ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, अरे यहाँ तो बहुत तीखा तीखा बोल दिया गया आपको, 8 ऑफ कप्स। ये तो सब बड़ा अच्छा अच्छा चल रहा था, बिगड़ गया फिर ये। तो अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ बढ़िया आपकी चल रही थी, फिर एकदम से यहाँ पर दिक्कत आ गई, कम्युनिकेशन ऑफ हो गया। और अगर मैरिड नहीं है, शादी तय हुई थी, तो चीज़ें बहुत अच्छी थी, फिर कम्युनिकेशन यहाँ पर रुक गया। एक नई शुरुआत हो रही थी और एंड में बदल गया सब कुछ, ऐसा हुआ। कुछ बहुत तीखी कड़वी बातें यहाँ पर बोली गई हैं, इससे दिल दुखा है, या तो दोनों का ही या फिर किसी एक का। फिर कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। मतलब कि ऐसे चल रहा था कि अरे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी अच्छी मैरिड लाइफ है, भगवान की दया से बड़ा अच्छा लड़का या लड़की मिल गया ऐसा, या फिर बड़ी अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी परेशानियां खत्म हो गई, एंड 2-3 महीने बाद शादी है, और फिर एकदम से पलट गया सब। ये हुआ है। रक्षाबंधन यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है, तो मे भी ये रक्षाबंधन के वक्त हुआ हो, अभी निकल गया है उसमें कुछ हुआ हो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ तो बोला गया, कुछ समझा गया, ऐसा हुआ है, फैमिली में हुआ है। और वो छोटी सी बात थी, बढ़ती बढ़ती इतनी बड़ी हो गई, कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी है। कोई छोटा सा मजाक हुआ, या कोई मतलब कैसे भी लगा कि हमारी इंसल्ट करी गई है, कुछ ऐसा हुआ है, और उससे बात बढ़ गई। ओके, कार्ड खुद ही निकल कर आया है, उसे लेना चाहूंगी। जजमेंट, डेविल। इस कार्ड को थोड़ा नीचे रखूंगी, सॉरी गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स फिर से है, लो, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये मैं इसको किंग ऑफ सोर्ड्स बोल रही थी क्या? मैंने अभी रियलाइज किया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कुछ फैमिली मैटर है, ये फैमिली में ही हुआ है, लेकिन मालूम ये होना था, पता है, ये चीज़ होनी थी। तो आप ब्लेम मत करो, ना तो आप खुद को ब्लेम करो, ना खुद की फैमिली को, ना उनकी फैमिली को, किसी को ब्लेम मत करो। ये होना ही था, इसलिए हुआ है। ये जो भी कम्युनिकेशन ऑफ हुआ है, ये जो सेपरेशन हुआ है, ये सब रिटर्न था ऑलरेडी। क्योंकि अगर ये रिटर्न नहीं होता ना, ये फेटेड नहीं होता ना, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं आता बॉटम में, मालूम। तो ये होना ही था। अब जैसे यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो डेविल का कार्ड कई सारी चीज़ें बताता है। एक तो ये कि हो सकता है कि आपका ये जो कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन रहा हो, ओके, और ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहानी रची, क्योंकि आप भक्त हो, किसी की तो भक्ति करते हो आप, फॉर श्योर, किसी को तो बहुत मानते हो, किसी में श्रद्धा बहुत है आपको, या तो माँ दुर्गा में, या माँ काली में, या महादेव में, किसी में तो श्रद्धा बहुत है। तो उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया, इसलिए ये एंडिंग हुई है।
ठीक है, ये एंडिंग हुई है, 2 बारी 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, नहीं ये 9 ऑफ सोर्ड्स है और ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। सो बट सी एनर्जी कितनी सिमिलर है। ओके बार बार मेरे को रक्षाबंधन ऐसे सुनाई दे रहा है, कुछ तो हुआ है इसी दिन, या तो अगस्त के महीने में हुआ है कोई तो काम, या रक्षाबंधन के टाइम हुआ है, बट कुछ है यहाँ पर। और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कुछ किसी ने कुछ तो तीखा, बहुत तीखा बोला और उसके बाद चीज़ें बिगड़ गई, ऐसा हुआ। और सुनी सुनाई बातें भी हो सकती हैं, ऐसे मजाक में नहीं लोग ताना मारते हैं, वैसा कुछ हुआ है। आप मुझे बताओ क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। लेट्स सी इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत नाराज़ हैं आपसे, बिल्कुल बात नहीं करना चाहते एंड कनेक्शन भी जोड़ना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर ही है सब कुछ। और अगर ऐसा नहीं है कि जैसे शादी का रिश्ता पक्का हुआ या आप मैरिड हो, अगर ऐसा नहीं है एंड जस्ट ये है कि आप इनको पसंद करते थे, इनके साथ में रिलेशनशिप में थे और अचानक से इन्होंने मुंह फेर लिया, तो वहाँ पर भी ना कुछ कहा सुनी हुई है, मालूम है आपको। आई डोंट नो आपको मालूम है या फिर नहीं, लेकिन इस बारे में जानने की कोशिश करना। अदर जो और लोग जो हैं, जैसे मोहल्ले के लोग हो गए, सोसाइटी के लोग हो गए, उन्होंने कुछ तो बोला है, कुछ तो कान भरे हैं, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कप्स। देखो ये भी कंफ्यूज्ड है, ये भी कंफ्यूज्ड है। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो इनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इनको ये लगा था कि इनको इनका डेस्टिन्ड पार्टनर मिल गया। ओके, ऐसा ही इनको फीलिंग आई। दी एम्प्रेस, इनको ये था कि ये जो लड़की है, ये वही लड़की है जो मेरे पूरे घर को संभालेगी, खुश रखेगी, मेरे परिवार को आगे बढ़ाएगी। ओके, लेकिन बीच वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है कि अभी तो हाल फिलहाल में ये कंफ्यूज्ड हैं, नाराज भी हैं और दुखी भी हैं, और इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे अब यहाँ पर कुछ ठीक नहीं हो सकता। कंफ्यूजन तो भर भर कर है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, और ये चीज़ मैं शुरुआत से फील कर रही हूँ। ये कंफ्यूजन बहुत है इस कहानी में, और ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, जो बीच के लोग हैं ना उन्होंने किया है। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, आपका मोहल्ला हो, पास पड़ोसी हैं, जो भी हैं, या जिनसे इनकी बातचीत हुई है, किसी से तो बातचीत हुई है और कुछ इनको ऐसा पता चला है जो आपने पहले शेयर नहीं किया था, और वहीं से चीज़ें बिगड़ गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका रिलेशनशिप किसी से रहा था, आपने वो नहीं बताया, या कोई भी आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है वो आपने नहीं बताई, वो चीज़ इनको कहीं से तो पता चली, और वहाँ से इनको लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया डिसीजन, ऐसा। अब इनको एंडिंग वाली फीलिंग आ रही है, इनको लगता है कि सब खत्म है, अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, आप दोनों मिल नहीं सकते, आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका यूनियन नहीं हो सकता। ये चीज़ें इनको फील हो रही है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, वो ये हो सकता है कि कुछ फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो मे बी आप बेबी नहीं दे पा रही हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पर खड़ी करी गई हैं, क्योंकि इनके फैमिली को बेबी चाहिए, बोलते हैं ना वंश आगे बढ़ाना है, वो वाली चीज़। और अगर आप अनमैरिड हैं, तो मे बी आपकी किसी इलनेस के बारे में इनको पता चला, और जिसकी वजह से ये लोग थोड़े खफा हैं, फैमिली खफा है, ये चीज़ है यहाँ पर। और इनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे झूठ बोला, मुझे सच नहीं बताया, मुझसे बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई। सो करेंटली तो यही है इनके मन में, ये कंफ्यूज्ड है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। दी लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है। रह नहीं सकते आपके बगैर, प्यार आपको बहुत करते हैं ये, लेकिन वो झटका जो लगा है ना, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। ऐसा है। दी एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से वही है।
ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं ये, पता है इनको ये बहुत है कि मेरी जो वाइफ बने वो ऐसी होनी चाहिए, सब में से हर चीज़ में परफेक्ट, झूठ ना बोलने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। तो जैसे इनको पता चला कि आप उतने मेच्योर नहीं हो, मे भी आपने कुछ चीज़ों में मेच्योरिटी नहीं दिखाई, मे भी आपने फाइट करी, या इनको लगा आप झूठ बोलते हो या बच्चों जैसी हरकत करते हो, वहीं पर इनका काम बिगड़। कुछ है, कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि आपने नहीं बताया, आपने छिपाया और वहाँ से इश्यूज़ हो गए। तो देखो पसंद बहुत करते हैं, लेकिन हाँ ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं चल पाएगा रिश्ता आगे, ऐसा है इनके माइंड में। उनको लगता है कि मैंने तो मेरी जीवन संगनी खोजी थी, या मेरा जीवन साथी मैंने खोजा था, मुझे लगा था ये मेरा फ्यूचर बनाएगी या ये मेरा फ्यूचर बनाएगा, बट सीन तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। सो हाईली कन्फ्यूज्ड, क्योंकि उनको लग रहा है मैं तो बहुत समझदार हूँ, या मैं बहुत समझदारी से मैंने डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, तो ये मेरे से कैसे गड़बड़ा गया। उनको ये लग रहा है, उनको ये लग ही नहीं रहा कि आपने गलती नहीं करी, आपने झूठ नहीं बोला या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये उनको लग ही नहीं रहा। वो श्योर हैं कि जो उनको पता चला है आपके बारे में वो बिल्कुल सही है। उनको लग रहा है उनको पहले क्यों नहीं पता लग पाया, इतनी देर कैसे हो गई, क्योंकि उनको प्यार है आपसे। तो उनको लगता है कि मैंने इमोशंस इन्वेस्ट किए, इतना लगाव मुझे हुआ और अभी ये है। ओके, आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू। है इनको प्यार आपसे, है इनको लगाव आपसे, ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन वही है ना, फैमिली भी इन्वॉल्व है और उनको बुरा भी लग रहा है कि आपने झूठ क्यों बोला या आपने कोई बात क्यों छिपाई। सी, गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर। तो कुछ तो गॉसिप हो रही है आपके फैमिली के बारे में, आपके बारे में कुछ हुआ है गाइस, ऐसा हुआ है। आई डोंट नो कि आप कितना जानते हो, बट कुछ तो हुआ है। I think we should see other people. Seek professional advice. अभी इस रिश्ते में ना इनको नहीं समझ आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। तो उनको लगता है कि या तो मैं और लोगों को इन्वॉल्व करूं तो हो सकता है कि कुछ सुधार हो, नहीं तो कोई मतलब रास्ता नहीं दिख रहा, ऐसा है। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। देखो प्यार तो है बच्चे, प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, प्यार तो ये आपको करते हैं, बट जो भी गॉसिप्स हुई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उसका ये कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे कई बार आप लोग भी बोलते हो ना कि मुझे पता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्टिल हम उसको भूल नहीं पा रहे, हम क्या करें दी, बार बार हम उसको याद करते हैं। वैसे ये जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या जो भी इशू हुआ है, ये उसको भुला नहीं पा रहे। और ये खुद ऐसे सोच रहे हैं कि इनको किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। हो सकता है ये कल को आपके पास वापस आएँ और आपसे कहें कि चलो काउंसलर के पास चलते हैं और इसका सलूशन ढूंढते हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो यही है कि आपका रिश्ता फिर से बन जाए इनके साथ, है ना, जितना कि मैं समझ पा रही हूँ। मैरिज, यस, आप तो चाहते हो कि मैरिज हो, बट ये मैरिज कैसे होगी? ये मैरिज होगी जब आप काउंसलिंग लेंगे। सो मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि आप इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते रहें, बात करने की कोशिश करते रहें। इनके मन में अभी भी आपके लिए जगह है तो ये बात आपसे ज़रूर करेंगे। सी, यहाँ पर चाइल्ड का कार्ड आया है, एम्प्रेस का भी यहाँ पर कार्ड आया था, तो बच्चे से भी जुड़ा कुछ तो है यहाँ पर। सो आई फील कि डेफिनेटली ये आपके साथ काउंसलिंग के लिए जाएंगे और जो मैटर है वो सुलझ जाएगा। ट्राई करो कहीं बाहर जाने के लिए। सोचते देखो रहते हैं ये आपके बारे में, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। सो इसीलिए कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि दुखी हैं, तकलीफ़ में, परेशान में, भूले नहीं हैं ये आपको, बट इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, ऐसा है। यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, कितने मैसेजेस निकालो भगवान जी। तीन मैसेजेस यहाँ पर हैं आपके लिए इनकी तरफ से। वी आर सोलमेट्स, ये आज सभी के पाइल में आया है ये वाला मैसेज। यू शुड कम टू मीट मी। देखा, वो भी यही चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, उनसे बात करो। आई लव यू, ये लो, ये किसी के लिए नहीं आया अभी तक,
आपके लिए आया है। आई टोल्ड यू कि उनको है आपसे प्यार, और वो ये भी चाहते हैं कि आप उनसे मिलें, बट अपने आप नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको ये है कि आपने गलती करी है, आपको आकर बात करनी चाहिए। ऐसा है, काउंसलिंग लेनी है, कुछ भी करना है तो आपको करना है। वो क्यों आए आपकी तरफ? क्या हुआ, क्या है, बताना मुझे कमेंट में, क्या है इशू। देखो लवर्स का 2 बारी कार्ड आया है, तो हो सकता है भाई आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो गाइस, और उनको वो चीज़ लग रही है। देखो इन तीनों में से कोई हो सकता है। लवर्स का कार्ड आया है, डेविल का भी कार्ड आया है, सो आई कांट से कि ट्विन फ्लेम ही है, हो सकता है कि कार्मिक कनेक्शन भी हो, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पर, जहाँ पर मैंने बताया है कि आप कैसे पहचानें कि आप जिस कनेक्शन में हैं वो कार्मिक कनेक्शन है या वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, तो उसमें जाकर आप पता लगा सकते हो, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग ले लेना, जिनसे भी लेते हो या लेना चाहते हो, तो वो आपको क्लैरिटी दे देंगे। अगर ये कार्मिक कनेक्शन है तो ये सेपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए था। आगे आपको इनके साथ जुड़ना है नहीं जुड़ना है वो आप डिसाइड करें। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो भी ये सेपरेशन डिवाइन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन होता ही होता है, तभी इनर वर्क शुरू होता है, और फिर कहीं ना कहीं आप एक बेहतर इंसान बनते हो और इस कनेक्शन को भी आप सेक्रेट बना पाते हो। ठीक है, तो ये सब पार्ट है, जर्नी का पार्ट है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कनेक्शन आपका हो सकता है। आप पर्सनल रीडिंग ले लें और उसके बाद ही डिसाइड करें, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर दबाव नहीं डाल, मतलब ऐसे फोर्स के साथ नहीं बताती कि हाँ ट्विन फ्लेम ही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, अब सारे तो नहीं ट्विन फ्लेम हो जाएंगे। ओके, तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि इन 2 कनेक्शंस में से कोई तो हो सकता है। आप रीडिंग ले लो और पता लगा लो, और उसके आधार पर ही जो भी करना है वो करो। ओके, बट हाँ ऐसे अगर मैं गाइडेंस दूँ तो मैं कहूँगी कि आप प्रयास कर लो, एक बारी बात कर लो। वो भी चाहते हैं कि आप बात करो, तो जाके बात कर लो। और किसी थर्ड व्यक्ति को अगर इन्वॉल्व करना चाहते हो तो व्हाई नॉट। एडवेंचर्स, उतार चढ़ाव रहेंगे इस कनेक्शन में गाइस। ठीक है, सिक्योरिटी, तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते हुए प्रयास करें और फिर आपको मिलेगी खुशियाँ। यूनियन तो देखो दिख रहा है इसमें, बट वही है, उतार चढ़ाव है। एडवेंचर्स, क्या होता है एडवेंचर में, जानते हो ना, तो बस वही चीज़ है, एक राइड के समान है आपकी ये जर्नी इस व्यक्ति के साथ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ में, तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाना है, एडवेंचर को फेस करना है और फिर हैप्पीनेस को एंजॉय करना है। इस दौरान आपको विजडम मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो स्पेशलिटी में है। ठीक है, ऐसा होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, एंड अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कम्युनिटी पर मैं लगातार पोस्ट वगैरह डाल रही हूँ, जैसे कि अफर्मेशन मैं डाल रही हूँ जो लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। कोई ऐसा अफर्मेशन नहीं जो जस्ट इस महीने आपने बोलना है फिर भूल जाना है, वैसा नहीं है। ये अफर्मेशन आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आपकी डायरी में, या फिर मोबाइल पर वॉलपेपर ऐसा लगा सकते हैं स्क्रीन पर, और उसको हमेशा आपने रीड करना है। ये अफर्मेशन आपके बर्थ डेट के आधार पर, यानी कि जिस दिन पर आप पैदा हुए हैं उस हिसाब से अफर्मेशन तैयार किया गया है, तो ये कभी पुराना नहीं होगा, ये हमेशा आपका साथ देगा। ऑलराइट, ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो दीदी से पूछ लेना। बाय बाय।